अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं लेके आई हूँ पजामा। मैं ये सिखाने वाली हूँ कि जो चौड़ा कफ होता है चोंटू के साथ वो मैं किस तरह लगाऊंगी और उसका क्या तरीकाकार है। ये मेरे पास शलवार है। इसकी तकरीबन मैंने लंबाई उतार ली हुई है, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी लंबाई, ये 12 साल की बच्ची है और ये 2.5 मीटर कपड़ा था। ठीक है। अब मेरे पास ये इसकी लंबाई तैयार है, जो ये 31 है तैयार जो है। अब मैंने 1.5 इंच इसका इधर से नेफा भी बनाना है और इसको 3 इंच मैंने बड़ा भी करना है, क्योंकि ये कपड़ा श्रिंक होने वाला है, सर्दियों वाला कपड़ा श्रिंक होने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको 3 इंच बड़ा रख लिया। अब इसकी लंबाई है जो वो सिलाई रखते हुए इधर से 33 इंच। अब मैंने इसको इधर से, ये देखें, ये मेरा नेफा हो गया और ये मैंने 31 इंच इधर से सिलाई के साथ रख लिया है। अब जब मैंने बड़ा रखना है वो मैंने ये कफ बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। इनका ये कपड़ा है, कपड़े के मुताबिक ये 3 इंच चौड़ा है कफ और इसकी लंबाई मैंने 16.5-17 रख लिया है, क्योंकि पांचा मैंने इसका 5.5 6 रखना है। 6 रख सकते हैं या 5 5.5 रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैंने इस तरह लेके ये दरमियान में ऐसे किया, इसको से दरमियान में इसी के साथ ऐसे बैठा के, तो इस तरह मैं इसकी ऐसे अब अंदर की तरफ मोड़ूंगी और इधर से मैं ऐसे रहने दूंगी, क्योंकि इधर से सिलाई लगा के जब इधर में सिलाई लगाऊंगी तो ये मैं खुद अंदर से चला जाएगा। या जब ये चौड़ाई होगी और इसको मैंने ये इसका पांचा मैंने 12 इंच रखना है, क्योंकि जब मेरा ये तैयार इतना होगा तो ये वाला हिस्सा इतना जो फालतू है ये मेरी चोंटू के अंदर जाएगा। अगर मैं इसके उसके मुताबिक रखूंगी तो इसकी चोंटे नहीं आएगी, फिर ये तंग बनेगा, तो तंग पांचा बनेगा तो वो पहनने भी नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मैंने कपड़ा ले लिया। अब मैंने इसको ऐसे डबल किया। अब ये इधर से दरमियान में निशान बना लिया। अब मैंने ये जो पेपर पट्टी आपको बताया था कि 17 इंच लंबाई है और 3 इंच चौड़ाई है, तो ये इसी को मैंने ऐसे इस लाइन के मुताबिक इसको बिठा लेना है। जब ये ऐसे इसी के साथ ऐसे बिठा लूंगी, इस साइड को मैं इस तरह इस्त्री की मदद से इसको अंदर की तरफ ले लूंगी, क्योंकि हमारी ये जो नीट चीज है वो ये होगी इस तरह। जब ये बैठ जाएगी इस तरह, तो ये वाली चीज मैंने इसको इधर सिलाई के साथ जब चोंटू डालूंगी, चोंटे डाल के मैंने सिलाई के साथ इसको अंदर की तरफ लेना है, फिर मैंने ये इधर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह मैं इसको भी इसी तरह करूंगी। तो पजामे का मैं नेफा बना लूंगी, तैयार कर लूंगी, तो फिर मैं नीचे चोंटे डालूंगी। ये मैंने नेफा डाल लिया। नेफा बना के अब मैंने इधर धागे की सिलाइयां लगानी है, जो धागे की चोंटे डालते हैं वो, उसके लिए 2 सिलाइयां लगाऊंगी बड़ा बहिया करके। फिर इसमें चोंटे डाल के जो मैंने तैयार किया है वो पेपर पट्टी का पट्टी, वो मैं इधर लगाऊंगी। अब मैं सिलाइयां लगाती हूँ। ये सिलाइयां लगा ली हैं, अब चोंटे डालती हूँ। आधी इधर से दरमियान तक, ये जो दरमियान में निशान बना हुआ उधर तक। अब आधे जिधर से मैंने ये धागा लिया है, इधर से मैंने ये धागा ऐसे निकाल लिया
तो अब इधर से चोंटे मैंने डालते हुए अभी मैंने अंदाजा करना है कि ये मेरी किधर तक जाती है। बराबर में चोंटे इसको बराबर करके फिर बाद में करूंगी। ये बराबर हो गया कपड़ा मेरा इसके साथ। अब मैंने इतना ही रखना है। अब मैंने चोंटे जो है वो बराबर करनी है। थोड़ी सी इधर से इधर लेके आऊंगी, थोड़ी इधर से इधर लेके आऊंगी ताकि ये मेरी बराबर चोंटे आए। ये हो गया। अब मैंने इधर इसको पकड़ के ऐसे ऐसे सिलाई लगानी है। ठीक है, ये सिलाई मैंने पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके दरमियान में लगानी है। ये मैंने दरमियान में नहीं लगाई, थोड़ी नीचे लगाई है। उसकी वजह ये है कि जो ये मैं लेके जाऊंगी इधर इसके ऊपर, तो ये मेरी दरमियान में सिलाई आएगी तो मेरी चोंटे नजर आएंगी। अगर मैं पहले ये वाली सिलाई इधर लगा लेती तो फिर ये वाला मेरा ऊपर आ जाना था, तो फिर वो सिलाई चोंटे नजर नहीं आ रही थी। इसलिए ये मैंने थोड़ी नीचे लगा लिया सिलाई। अब मैं इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लूंगी। अगर आपको ये वाला धागे वाली सिलाई पसंद है तो आप नहीं उतारे, खत्म करें, लेकिन मैं खत्म कर दूंगी इसको। ये मैंने चोंटे डाल के साइड सिलाई लगा ली है, तो ये इस तरह दिखेगा। चौड़े कफ वाला बारीक चोंटू वाला पांचा। ये बहुत आसान है बनाने में और पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। जरूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।